जंजीर, दीवार, शोले, त्रिशूल, डॉन जैसी फिल्मों का नाम आते ही आपके सामने जो पहली तस्वीर उभरती है वो है अमिताभ बच्चन। लेकिन एक और नाम है जो इन सभी फिल्मों से ताल्लुक रखता है और सही मायने में कहें तो इन सभी फिल्मों की बुनियाद है। वो नाम है स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद, जो असल में दो लोग हैं, सलीम खान और जावेद अख्तर। इन दोनों की जोड़ी ने बतौर राइटर बॉलीवुड में जितनी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं कोई और उनके आसपास भी नहीं फटका। 70 और 80 के दशक में सलीम जावेद किसी भी फिल्म की सफलता की गारंटी माने जाते थे और जिन फिल्मों की कहानी ये नहीं लिख पाते थे उनके प्रोड्यूसर भी उनके डायलॉग पॉलिश कराने के लिए सलीम जावेद के दरवाजे पर दस्तक देते थे। लेकिन जिस एक चीज के लिए सलीम जावेद को हमेशा याद किया जाता है वो ये कि इसी जोड़ी ने अमिताभ बच्चन को यंगरी यंग मैन बनाया और उन्हें शून्य से शिखर तक पहुंचाया। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस राइटर जोड़ी ने बॉलीवुड को करीब 2 दर्जन फिल्में दी हैं जिनमें से आधी अमिताभ बच्चन के लीड रोल वाली हैं। पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी मां को गाली देकर नौकरी से निकाल दिया था। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था। इस पर तो बहस होती रही है कि सलीम जावेद ने अमिताभ को बनाया या अमिताभ के स्टारडम ने सलीम जावेद को बुलंदी पर पहुंचाया। लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस अमिताभ बच्चन के चलते ये जोड़ी लाइमलाइट में आई और छाई, शायद उसी अमिताभ बच्चन के चलते एक दिन यह टूट गई। यहाँ शायद शब्द इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि आज तक न तो अमिताभ ने और ना ही सलीम जावेद ने कभी इसकी तस्दीक की है। लेकिन इसका मलाल पूरी फिल्म इंडस्ट्री को रहा है कि अगर ये जोड़ी 80 के दशक से आगे गई होती तो शायद बॉलीवुड के आसमान में कई और ब्लॉकबस्टर और कल्ट फिल्में चमक रही होती। सलीम जावेद की जोड़ी 1970-71 में राजेश खन्ना की फिल्म अंदाज और हाथी मेरे साथी से सुर्खियों में आई। लेकिन यह चमकी साल 1973 में। जैसे अमिताभ बच्चन 16 फ्लॉप फिल्मों के साथ किस्मत के दरवाजे पर टकटकी लगाए खड़े थे, वैसे ही सलीम जावेद की लिखी जंजीर फिल्म की कहानी, जिसे कई बड़े सितारे ठुकरा चुके थे, अमिताभ की आवाज़ और अंदाज का रास्ता देख रही थी। फिर किस्मत ने उन्हें प्रकाश मेहरा से मिलवाया और इस तिक्कड़ी ने जंजीर पर जो भरोसा दिखाया था वो एक सुपरहिट फिल्म में तब्दील हो गया। उसके बाद न सलीम जावेद ने पीछे मुड़कर देखा और ना ही अमिताभ बच्चन ने। मजबूर, दीवार, शोले, त्रिशूल, डॉन, ईमान धर्म, काला पत्थर, दोस्ताना, शान और शक्ति तक सलीम जावेद और अमिताभ की जोड़ी कामयाबी की उस बुलंदी तक पहुंच गई जो बड़े बड़े स्टार्स के लिए एक सपना थी। हालांकि अमिताभ के साथ आखिरी 3 फिल्में उतनी सफल नहीं हुई जितनी उम्मीद थी और शक्ति फिल्म के बाद तो जब ये सवाल उठा कि क्या दिलीप कुमार के मुकाबले अमिताभ के रोल को दबाया गया तो रमेश सिप्पी के साथ अमिताभ और इस जोड़ी के रिश्ते में भी तल्खी शुरू हो गई। लेकिन यह तो दीवार में दरार मात्र थी, उसके कई हिस्से टूटकर गिरने अभी बाकी थे। जर्नलिस्ट अनीता पंधे ने अपनी किताब में सलीम जावेद के ब्रेकअप के बारे में विस्तार से लिखा है। 1986 में सलीम जावेद की जोड़ी मिस्टर इंडिया फिल्म की स्क्रिप्ट के साथ अमिताभ के पास पहुंची, लेकिन अमिताभ को इनविजिबल कैरेक्टर वाला रोल पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि लोग तो उन्हें देखने आते हैं, फिर सिर्फ आवाज़ सुनाने के लिए वो काम क्यों करें। सलीम जावेद ने काफ़ी मिन्नत की और उन्हें भरोसे में लेने की कोशिश की कि ये फिल्म ज़बरदस्त चलेगी, लेकिन अमिताभ इस फिल्म के लिए राजी नहीं हुए। आखिरकार ये फिल्म अनिल कपूर की झोली में चली गई और यह उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। लेकिन अमिताभ के साथ रिश्ते ही नहीं, खुद सलीम जावेद के रिश्ते भी यहीं चटक गए।
अमिताभ से भन्नाए जावेद अख्तर ने सलीम से कहा कि हम अमिताभ का पूरी तरह बायकॉट करेंगे, यानी अब उनकी किसी फिल्म के लिए कलम नहीं चलाएंगे। सलीम खान इससे सहमत नहीं थे। यहीं से दोनों का मनमुटाव शुरू हुआ और चूंकि इसके बाद दोनों ने कभी कोई फिल्म साथ नहीं लिखी, इसलिए मान लिया गया कि यहीं से दोनों के रास्ते अलग हो गए। लेकिन क्या सलीम जावेद की जोड़ी टूटने की यही असल वजह थी? इस बारे में कई बार दोनों ने मीडिया में अपनी अपनी बात रखी और खुद जावेद अख्तर ने बताया कि कई व्यावसायिक मजबूरियों ने भी उन्हें अलग किया। ये दोस्ती हम नहीं। जावेद अख्तर ने कई और मौकों पर भी ये बात कही कि हम दोनों ने छोटे छोटे कमरों से करियर की शुरुआत की थी और जब कामयाबी मिलने लगी तो कई और लोग बीच में आने लगे। उन्होंने कहा कि मेरे और सलीम के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हमारा तालमेल टूटने लगा। वो पहले जैसा नहीं रहा कि एक सीन मैं लिखूं तो दूसरा तू लिख। चूंकि फिल्म तीसरी पार्टी या किसी प्रोड्यूसर के लिए बनाई जाती है, ऐसे में उसकी मांगें और दखल भी इस तालमेल के बीच आने लगीं और हम दूर होते चले गए। ये क्या किया, बेवफा बन गए। दोस्तों, अमिताभ के अलावा जो फिल्में सलीम जावेद ने लिखी, उनमें सबसे बड़ी हिट क्रांति थी, जो साल 1982 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इसके अलावा सीता और गीता, यादों की बारात, हाथ की सफाई, आखिरी दांव, चाचा भतीजा और मिस्टर इंडिया ने भी काफ़ी नाम कमाया। लेकिन जो शोहरत, पैसा और बुलंदी उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ मिली, वो इन फिल्मों में शायद ही नसीब हुई। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। और बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। हालांकि अमिताभ और सलीम जावेद की काफ़ी पीछे छूट चुकी जोड़ी में एक और जुड़ाव आया साल 2003 में, जब रवि चोपड़ा की फिल्म बागमा बन रही थी। इसकी कहानी B.R. चोपड़ा और अचला नागर ने लिखी थी और कई और लेखकों ने इसमें योगदान दिया था। लेकिन इसके संवाद निखारने के लिए रवि चोपड़ा इसे सलीम जावेद के पास ले गए और उन्होंने कई डायलॉग्स में धार दे दी। पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही हरा भरा क्यों ना हो जाए, जड़ काटने से वो हरा भरा नहीं रह सकता। यह फिल्म अमिताभ के ढलते करियर की सबसे सफल फिल्मों में गिनी जाती है। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों खैर, जो जोड़ी वर्षों पहले टूट गई थी, लेकिन जिसकी बिसात पर कई किरदार आज भी अमर हैं, उसे भुलाने में काफी समय लगेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। ये दोस्ती